हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट इट इट। आज की क्लास में बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। याद रखिएगा, इन 25 प्रश्नों में से एक प्रश्न हर वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, संदर्भ चित्र में किसी वस्तु का कौन सा चित्र होता है? ऑप्शन का कल्पना से बनाया हो, ऑप्शन का जैसा दिखाई दे, ऑप्शन का ज्यामितीय यंत्रों से बनाया हो, ऑप्शन का वास्तविक व ज्यामितीय का मिश्रण हो। तो याद रखिएगा, जो संदर्भ चित्र होते हैं वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि बनाया जाता है। तो जैसा दिखाई देते हैं बिल्कुल उन्हें उसी प्रकार से बनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 का खा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी? ऑप्शन का छोटी, ऑप्शन का बड़ी, ऑप्शन का ऊंची, ऑप्शन का नीची। एक ही समान ऊंचाई की लंब रेखाएं, अर्थात ये एक ही ऊंचाई की दो लंब रेखाएं दी हुई हैं। ये एक दूसरे से ये जितनी दूर होती जाएंगी, मान लीजिए आप इस समय यहाँ पे इस प्रकार से खड़े हैं और ये लंब रेखाएं आपके पास हैं, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देंगी। और कुछ समय बाद यही लंब रेखाएं अगर यहाँ पे आ जाएं और इनके बीच में आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसी होंगी? छोटी दिखाई देंगी। इसका उदाहरण आप पेड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब आप किसी पेड़ के पास इस प्रकार से, कोई पेड़ है, पेड़ के पास यहाँ पे खड़े होते हैं तो पेड़ आपको कैसा दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है, अर्थात वास्तविक आकार का दिखाई देगा। किंतु कुछ समय बाद आप पेड़ से जितना दूर होते चले जाएंगे आपको पेड़ कैसा दिखाई देगा? छोटा होता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, जो रेखाएं क्षितिज की ओर जाती हैं वे नेत्र के सामने क्षितिज पर कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन का नेत्र बिंदु पर, ऑप्शन का नेत्र पर, ऑप्शन का दृष्टि की मुख्य रेखा पर, ऑप्शन का दृष्टि केंद्र पर। तो याद रखिएगा, जो रेखाएं क्षितिज की ओर जाती हैं वह नेत्र के सामने दृष्टि केंद्र पर मिलती हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल की पटरियों के स्लीपर दूर जाते हुए एक दूसरे से दिखाई देते हैं। ऑप्शन का अधिक निकट, ऑप्शन का अधिक दूर, ऑप्शन का अलग अलग, ऑप्शन का जैसे हैं वैसे ही। तो रेल के पटरियां के स्लीपर जो हैं जब दूर जाते हुए एक दूसरे से किस प्रकार से दिखाई देंगे? तो रेल के पटरियों को आपने देखा होगा, रेल के पटरी कुछ इस प्रकार से होते हैं। जब रेल के पटरी से आप इस प्रकार से दूर होंगे या ट्रेन जो है इन रेल पटरियों से गुजर जाएगी, तो आप जब इन पटरियों को देखेंगे तो ये पटरी आपको लगेंगी कि ये आपस में जाके आगे इस प्रकार से मिल रही हैं, किंतु वास्तव में उन पटरियों का आकार समान ही होता है, किंतु हमें ऐसे दिखाई देंगी जैसे वो बिल्कुल एक दूसरे के निकट मिल रही हो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कि रेल के पटरियों के स्लीपर दूर जाते हुए एक दूसरे के अधिक निकट दिखाई देते हैं। नंबर 5 है, यदि हॉकी के एक गोल पोस्ट के पीछे खड़े होकर देखें तो हमारा निकटवर्ती गोल पोस्ट दूरवर्ती की अपेक्षा कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन का दूरवर्ती जैसा, ऑप्शन का उससे बड़ा, ऑप्शन का उससे छोटा, ऑप्शन का उसका आधा। याद रखिएगा, इसमें कह रहा है हॉकी के एक गोल पोस्ट के पीछे खड़े होकर। मान लीजिए ये कोई एक गोल पोस्ट है और ये एक दूसरा गोल पोस्ट है। ये जो पहला गोल पोस्ट है, इस पहले गोल पोस्ट के आप बिल्कुल पीछे यहाँ पे इस प्रकार से खड़े हुए हैं। तो यहाँ से जब देखेंगे तो जो पहला, अर्थात ये जो निकटवर्ती गोल पोस्ट है वो कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। किंतु ये जो दूरवर्ती अर्थात जो दूर का गोल पोस्ट है इसकी अपेक्षा इसका आकार कैसा है? बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि हमें ज्ञात है कि नज़दीक की जो वस्तुएं होती हैं वो हमेशा बड़ी दिखाई देती हैं और दूर की छोटी होती जाती हैं। तो इसी प्रकार से इसके पास जो व्यक्ति खड़ा है वो कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा, अर्थात गोल पोस्ट बड़ा दिखाई देगा और दूर वाला छोटा दिखाई देगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट प्रश्न है, निकटवर्ती रेखाएं दूरवर्ती रेखाओं की अपेक्षा कैसी होती हैं? ऑप्शन का दूरवर्ती के समान, ऑप्शन का उसकी आधी, ऑप्शन का उससे बड़ी, ऑप्शन का उसकी छोटी। तो याद रखिएगा, निकटवर्ती रेखाएं दूरवर्ती रेखाओं की अपेक्षा कैसी होंगी? उससे बड़ी होंगी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा।
निकटवर्ती रेखाएं, ये कोई निकटवर्ती मान लीजिए ये रेखा है, दूरवर्ती रेखा की अपेक्षा एक दूर में ये कोई रेखा है, इस दूरवर्ती की अपेक्षा कैसी होंगी, तो क्या होगा, उससे क्या होगी, बड़ी दिखाई देगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र से कोई कोण बनाने वाली समस्त समांतर रेखाएं क्षितिज पर कैसे दिखाई देती है। ऑप्शन का समांतर जाती हुई, ऑप्शन का असमांतर, ऑप्शन का लोप होती हुई, ऑप्शन का काटती हुई। तो याद रखिएगा, नेत्र से कोई कोण बनाने वाली समस्त समांतर रेखाएं क्षितिज पर जब दिखाई देंगी तो वो ऐसी दिखाई देंगी मानो वो लोप होती हुई अर्थात कि विलुप्त हो रही हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। प्रश्न है, नेत्र से कोई कोण बनाने वाली रेखा क्षितिज रेखा पर कौन से बिंदु को स्पर्श करती है। ऑप्शन का लोप बिंदु, ऑप्शन का स्पर्श बिंदु, ऑप्शन का माप बिंदु, ऑप्शन का स्पर्श बिंदु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र से कोई कोण बनाने वाली जो रेखा होती है वो क्षितिज रेखा के साथ लोप बिंदु पर स्पर्श करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गिलास के मुंह को नेत्र के ठीक सामने लाने पर उसका वृत्ताकार भाग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन का अर्धवृत्त, ऑप्शन का वक्र रेखा, ऑप्शन का सरल रेखा, ऑप्शन का वृत्त रेखा। किसी गिलास, ये मान लीजिए कोई इस प्रकार से ये गिलास हो गया, इसका ये ऊपरी भाग हो गया, गिलास के मुंह को नेत्र के ठीक सामने, अर्थात ये कोई हमारी इस प्रकार से आंखें हो गई, इसके ठीक सामने जब हम लाएंगे तो इसका ये जो ऊपरी अर्थात वृत्ताकार भाग है वो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो आप कोई भी गिलास लीजिए और आंख के सामने लाएंगे तो ये जो भाग है ये बिल्कुल इस प्रकार से एक सरल रेखा में दिखाई देंगे, अर्थात इसका जो वृत्ताकार भाग का ये जो भाग होता है ये एक दूसरे के ऊपर दिखाई देंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे ये एक सीधी रेखा में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, सरल रेखा में ये दिखाई देंगे। प्रश्न है, गिलास को आंख की ऊंचाई से जितना ऊपर करते जाएंगे उसके मुंह की चौड़ाई उतनी ही अधिक दिखाई देगी। ऑप्शन का घटती हुई, ऑप्शन का बढ़ती हुई, ऑप्शन का वृत्ताकार, ऑप्शन का गोलाकार। तो गिलास को आंख की ऊंचाई से हम जब जितना दूर करते जाएंगे तो वो उसके मुंह की चौड़ाई जो है उतनी ही क्या दिखाई देगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। कोई गिलास आप लीजिएगा इस प्रकार से, गिलास का ये जो ऊपरी भाग है इसको बिल्कुल आंख के ऊंचाई से रखेंगे, अर्थात आंख के जब पास रखेंगे और फिर उसके बाद मुंह की चौड़ाई जो है, फिर उसके बाद ये जो गिलास है, गिलास को आप अपने आंख से इस प्रकार से दूर कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से करेंगे, उसके बाद यहाँ से जब आप इसे देखेंगे तो इसका ये जो मुंह की चौड़ाई है, ऊपरी भाग है, ये कैसी दिखाई देगी, तो ये बढ़ती हुई दिखाई देगी। पहले आपको बिल्कुल सीधी रेखा में दिखाई देगी, उसके बाद ये बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। ये जो प्रश्न है ये 2023 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी प्रश्न है सबसे पहले आप अपने मन में इनका उत्तर सोच लें, उसके बाद आप राइट आंसर को देखें। ऑप्शन का चंद्राकार, ऑप्शन का वृत्ताकार, ऑप्शन का गोलाकार, ऑप्शन का दीर्घवृत्ताकार। तो याद रखिएगा, वृत्त जो है, ये जो वृत्त है जब पृथ्वी के समांतर ये होगा तो ये कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, अर्थात हम कह सकते हैं ये अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार के आकार में दिखाई देगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ कि ये दीर्घवृत्ताकार दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वो कहाँ सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन का लघु अक्ष पर, ऑप्शन का दीर्घ अक्ष पर, ऑप्शन का व्यास पर, ऑप्शन का वक्र पर। जो वृत्त पृथ्वी के समांतर होते हैं वो कहाँ पे सम्मिलित होंगे, तो वो लघु अक्ष पर सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जो समांतर रेखाएं दर्शक से बराबर दूरी पर होती हैं वो चित्र में कैसी बनाई जाती हैं। ऑप्शन का असमांतर, ऑप्शन का समांतर, ऑप्शन का मिलती हुई, ऑप्शन का दूर होती हुई। तो याद रखिएगा, जो समांतर रेखाएं दर्शक से बराबर दूरी पर होती हैं वो समांतर बनाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीशे के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर उस पार के 2 खंभों को देखने पर जो चित्र शीशे पर बनेगा वो होगा। ऑप्शन का दृश्य चित्र, ऑप्शन का वास्तविक चित्र, ऑप्शन का संदर्भ चित्र, ऑप्शन का काल्पनिक चित्र। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का संदर्भ चित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, शीशे के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर उस पार की आकृति को यदि शीशे पर बनाया जाए तो शीशे के कौन सा तल कहेंगे।
शीशे के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर उस पार की आकृति को यदि शीशे पर ही बनाया जाए तो उसे जो तल कहेंगे वो होता है चित्रतल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रतल कौन सा पारदर्शी समतल है? ऑप्शन का ऊर्ध्वाधर समतल, ऑप्शन का धरती तल, ऑप्शन का मुख्य तल, ऑप्शन का चित्रतल। तो याद रखिएगा चित्रतल जो पारदर्शी समतल होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर समतल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि केंद्र से होती हुई धरती रेखा के समांतर जो रेखा चित्रतल पर खींची जाती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन का धरती रेखा, ऑप्शन का क्षितिज रेखा, ऑप्शन का सरल रेखा, ऑप्शन का लोप रेखा। तो याद रखिएगा दृष्टि केंद्र से होती हुई धरती रेखा के समांतर जो रेखा चित्रतल पर खींची जाती है वो रेखा कहलाती है क्षितिज रेखा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। और याद रखिएगा ये जितने भी 25 प्रश्न हैं इन 25 प्रश्नों को आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके लिए आप इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखिएगा जिससे सभी प्रकार के प्रश्न आपको याद हो जाएं। है जो रेखा हमारे नेत्र से चित्रतल पर लंबवत रहती है और धरती तल के समांतर होती है वो है ऑप्शन का लोप रेखा, ऑप्शन का दृष्टि की मुख्य रेखा, ऑप्शन का लंब रेखा, ऑप्शन का माप रेखा। तो याद रखिएगा जो रेखा हमारे नेत्र से चित्रतल पर लंबवत रहती है और धरती तल के समांतर होती है उसे हम दृष्टि की मुख्य रेखा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु की सीमांतर रेखाओं की लंबाई जो चित्रतल पर कोई कोण बनाती हो किस बिंदु द्वारा मापी जाती हैं? ऑप्शन का दृष्टि बिंदु, ऑप्शन का केंद्र बिंदु, ऑप्शन का लोप बिंदु, ऑप्शन का माप बिंदु। तो वस्तु की समांतर रेखाओं की लंबाई जो चित्रतल पर कोई कोण बनाती हैं वो जिस बिंदु पर मापी जाती हैं उसे हम माप बिंदु कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट प्रश्न है, वह रेखा कौन सी है जिस पर धरती तल और चित्रतल मिलते हैं? तो याद रखिएगा जिस पर धरती तल और चित्रतल मिलते हैं उसे हम कहते हैं ऑप्शन का लोप रेखा, ऑप्शन का क्षितिज रेखा, ऑप्शन का धरती रेखा, ऑप्शन का संदर्श रेखा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर का धरती रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोप रेखा वस्तु की किसी समांतर रेखा के समांतर नेत्र से कहां तक खींची जाती हैं? ऑप्शन का क्षितिज रेखा तक, ऑप्शन का धरती रेखा तक, ऑप्शन का लोप बिंदु तक, ऑप्शन का धरती तक। लोप रेखा वस्तु की किसी सीमांतर रेखा के समांतर नेत्र से खींची जाती हैं क्षितिज रेखा तक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा बिंदु है जिस पर लोप रेखा और क्षितिज रेखा दोनों मिलती हैं? ऑप्शन का केंद्र बिंदु, ऑप्शन का दृष्टि बिंदु, ऑप्शन का लोप बिंदु, ऑप्शन का माप बिंदु। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का लोप बिंदु। जहां पे लोप रेखा और क्षितिज रेखा एक दूसरे मिलती हैं उसे हम लोप बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा बिंदु है जहां से चित्रित की जाने वाली वस्तु को हम देखते हैं? ऑप्शन का केंद्र, ऑप्शन का नेत्र, ऑप्शन का दृष्टि केंद्र, ऑप्शन का माप बिंदु। जिससे जहां से हम चित्रित की जाने वाली वस्तु को देखते हैं उसे हम नेत्र कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न है, धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है? ऑप्शन का चित्तल, ऑप्शन का मुख्य तल, ऑप्शन का धरातल, ऑप्शन का लोप तल। तो याद रखिएगा धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और जो तल मिलता है उसे हम चित्रतल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। और ये जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक शंकु का अक्ष दृष्टि की मुख्य रेखा है, आधार एक वृत्त है और आधार का केंद्र दृष्टि केंद्र है तो उसका शीर्ष कोण क्या होगा? ऑप्शन का लोप बिंदु, ऑप्शन का माप बिंदु, ऑप्शन का केंद्र बिंदु, ऑप्शन का नेत्र। तो ये जो प्रश्न है इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है और याद रखिएगा जितने भी ये 25 प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में हर बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको पहली बार यदि क्लास देखेंगे तो समझने में दिक्कत होगी, किंतु 2 से 3 बार इस क्लास को अवश्य देखें जिससे ये 25 के 25 प्रश्न आपको याद हो जाएं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ, नेत्र पर। यदि एक शंकु का अक्ष दृष्टि की मुख्य रेखा है, आधार एक वृत्त है और आधार का केंद्र दृष्टि केंद्र है तो उसका जो शीर्ष होगा वो एक नेत्र होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये बता दिए गए हैं और याद रखिएगा आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई 1 या 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको एग्जाम डेट ज्ञात ही होगी, जो आपकी एग्जाम डेट है वो 28 फरवरी है, इसलिए आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। और
यदि आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, तथा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।